आपने अवतार, अवेंजर्स और किंग कॉन्ग मूवी को 3D में देखा होगा। 3D मूवीज में हमें 3 डायमेंशंस यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का आभास होता है, जिसे 3D इफेक्ट या 3D कहा जाता है। हिंदी में इसे त्रिआयामी प्रभाव कहते हैं। 3D इफेक्ट होने से जो मूवी होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है और ऐसा लगता है कि जो इमेजेस हैं वो स्क्रीन से बाहर आ रही हैं और हमें ऐसी मूवी देखने में बहुत ही मजा आता है। ये 3D इफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। हेलो व्यूवर्स, के विथिन क्लास में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे 3D इफेक्ट के बारे में, जिसमें से हम जो थर्ड डायमेंशन है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, जिसे गहराई प्रत्यक्षीकरण या स्पेस परसेप्शन कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें 3 डायमेंशंस होते हैं, यानी 3 विमाएं। पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा मोटाई, जिसे गहराई भी कहते हैं। तो ये जो तीसरी विमा यानी जो तीसरी डायमेंशन है, इसी के ज्ञान को गहराई या स्पेस प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जब भी किसी वस्तु की इमेज हमारी रेटिना पर पड़ती है तो उसमें केवल 2 डायमेंशंस यानी 2 विमाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तीसरी विमा यानी थर्ड डायमेंशन, मोटाई या गहराई, उसमें नहीं होती है। तो हमारी रेटिना में जब केवल 2 डायमेंशंस बनते हैं यानी लंबाई और चौड़ाई, तो ऐसे में हमें जो भी वस्तुएं हैं उनकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें वस्तुओं की गहराई या मोटाई का भी ज्ञान होता है। तो जिस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा हमें वस्तुओं की गहराई या मोटाई का ज्ञान होता है, उसे ही मनोविज्ञान में स्पेस परसेप्शन या गहराई प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। स्पेस परसेप्शन वो विमा है जिससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु हमसे कितनी दूरी पर है और किस दिशा में या किस डायरेक्शन में है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी आंखों की रेटिना पर जो इमेज बनती है वो द्विविमीय होती है। उसमें केवल 2 विमाएं यानी 2 डायमेंशंस होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। बाई डायमेंशनल इमेज बनती है, उससे ट्राई डायमेंशनल परसेप्शन या त्रिविमीय प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है? तो इसका आंसर है, हमें वस्तुओं की जो थर्ड विमा है यानी गहराई या दूरी, उसका प्रत्यक्षीकरण कुछ संकेतों के आधार पर होता है। अब ये संकेत कौन कौन से हैं? ये जो संकेत हैं जिनसे हमें वस्तुओं की दूरी या गहराई का प्रत्यक्षीकरण होता है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक नेत्रीय संकेत, जिन्हें इंग्लिश में मोनोकुलर क्यूज कहा जाता है, और दूसरे हैं द्विनेत्रीय संकेत, जिन्हें इंग्लिश में बाइनोकुलर क्यूज कहा जाता है। अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। एक नेत्रीय संकेत या मोनोकुलर क्यूज वो होते हैं जिनको एक आंख के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। अगर किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट या किसी इलनेस की वजह से व्यक्ति की एक आंख खराब हो जाती है, तो जो एक बची हुई आंख है उसके द्वारा भी वो इन क्यूज को रिसीव कर सकता है, यानी इन संकेतों को ग्रहण कर सकता है। एक आंख के द्वारा ही उसे वस्तुओं की दूरी या गहराई का पता लग जाता है। ये एक नेत्रीय संकेत जन्मजात न होकर सीखे गए होते हैं, यानी अनुभव के द्वारा व्यक्ति इनको सीखता है। इसीलिए इन संकेतों को मनोवैज्ञानिक संकेत या साइकोलॉजिकल क्यूज कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख एक नेत्रीय संकेत कौन कौन से हैं। सबसे पहले है दृष्टिपटलीय प्रतिमा का आकार, यानी जो रेटिना पर किसी भी वस्तु की इमेज बनती है उसका साइज क्या है, उसका आकार कैसा है। किसी भी वस्तु के आकार के आधार पर यानी उसके साइज के आधार पर हमें उसकी दूरी का ज्ञान होता है। कोई भी वस्तु जब पास होती है तो हमारी रेटिना पर उसकी इमेज बड़ी बनती है, और जब वस्तु इसकी वजह से उस वस्तु का आकार बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब वस्तु दूर होती है तो रेटिना पर उसकी इमेज छोटी बनती है, जिससे उसका आकार छोटा दिखाई देता है। तो क्लियर है, पिक्चर से इसे और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें दिख रहा है कि जो वस्तु पास होती है उसकी इमेज बड़ी और जो वस्तु दूर होती है उसकी इमेज छोटी हमारी आंखों में बनती है। दूसरा एक नेत्रीय संकेत है हस्तक्षेप, यानी इंटरपोजिशन या कवरिंग। जब 2 या 2 से ज्यादा वस्तुएं एक ही लाइन में होती हैं, तो ऐसा होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को या तो पूरी तरह से या फिर उसके कुछ हिस्से को ढक लेती है। तो जो वस्तु ढक लेती है उसकी दूरी कम और जो वस्तु ढक जाती है उसकी दूरी ज्यादा होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं 2 ट्रायंगल दिखाए गए हैं। जो रेड कलर का ट्रायंगल है उसके कुछ हिस्से को ग्रीन कलर के ट्रायंगल ने ढक रखा है। अगर किसी से भी पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल पास है और कौन सा ट्रायंगल दूर, तो जाहिर सी बात है हम हरे ट्रायंगल को पास और लाल यानी रेड ट्रायंगल को दूर
बताएंगे। इसका कारण इंटरपोजिशन या कवरिंग है। इस एक नेत्रीय संकेत से जो ज्ञान प्राप्त होता है या जो डेप्थ का परसेप्शन होता है वो काफी विश्वसनीय होता है, उस पर बिलीव किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा एटमॉस्फेयर क्लियर ना हो, धुंध हो या कोहरा हो या धूल की वजह से इस संकेत के आधार पर दूरी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस संकेत के आधार पर हम सापेक्ष दूरी का पता तो लगा सकते हैं, यानी कंपैरिजन, कौन सी वस्तु पास है और कौन सी वस्तु दूर। लेकिन अगर सिर्फ एक वस्तु की दूरी का पता लगाना हो इस संकेत के द्वारा, ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा एक नेत्रीय संकेत है रेखीय परिदृश्य, लाइनियर पर्सपेक्टिव। जब पैरेलल वस्तुएं हमें पैरेलल दिखाई पड़ती हैं या समानांतर दिखाई पड़ती हैं तो उनकी दूरी कम होती है, और जब वो असमानांतर यानी आपस में मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं तो उनकी दूरी ज्यादा होती है, यानी वो हमसे ज्यादा दूरी पर स्थित होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेल की पटरियां। जब हम रेल की पटरी पर खड़े होकर पास की पटरियों को देखते हैं तो वो हमें समानांतर यानी पैरेलल दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब उन्हीं पटरियों को हम दूर से देखते हैं तो ये पटरियां हमें आगे चलकर आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि जब पटरियां समानांतर दिख रही हैं इसका मतलब है कि वो हमारे पास हैं, और जब पटरियां आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं या उनकी दूरी कम होती हुई दिखाई देती है तो इससे क्लियर होता है कि वो हमसे दूर है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब वस्तुएं समानांतर ना हो या फिर वायुमंडल साफ ना हो तब इस संकेत के द्वारा दूरी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वायवीय परिदृश्य, एरियल पर्सपेक्टिव। एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे लाइट आगे की ओर बढ़ती है उसमें जो भी डस्ट या मॉइस्चर होता है उसके कारण एक धुंधलापन आ जाता है और रोशनी में एक फैलाव हो जाता है। इस फैलाव और धुंधलेपन के कारण वातावरण में दूर की वस्तुएं धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देती हैं। इसे ही वायवीय परिदृश्य या एरियल पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो जब वस्तु नजदीक होती है वो हमें क्लियर दिखाई पड़ती है, लेकिन जब वो दूर होती है वो हमें धुंधली और अस्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं पास का खेत और मैदान हमें जो है वो साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पीछे के पहाड़ जो हैं धुंधले और अस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। गति लंबन, मोशन पैरालैक्स। वस्तुओं की गति के आधार पर भी हमें गहराई या दूरी का पता लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चलती हुई रेलगाड़ी। जब हम रेलगाड़ी में बैठकर बाहर की ओर देखते हैं तो जो पास के पेड़, मकान, खंबे वगैरह होते हैं वो तेजी से पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दूर के सूरज, चंद्रमा या मकान, बादल वगैरह हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ चल रहे हैं। वुडवर्थ और श्लॉसबर्ग का कहना है कि दूर की वस्तुएं साथ चलती हैं और नजदीक की वस्तुएं विपरीत दिशा में चलती हैं। अगला मोनोकुलर क्यूज है छाया यानी शेडोज। अगर कोई व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं को देख रहा है और लाइट उस ऑब्जर्वर यानी व्यक्ति की ओर से वस्तुओं पर पड़ रही है तो एक वस्तु की छाया दूसरी वस्तु पर पड़ेगी। तो जिस वस्तु की छाया जिस दूसरी वस्तु पर पड़ रही है तो जो पहले वाली वस्तु है वो पास, और जिस वस्तु पर छाया पड़ रही है वो वस्तु दूर प्रतीत होगी। सापेक्ष चमकीलापन, रिलेटिव ब्राइटनेस। अंधेरे में अगर हम चीजों पर रोशनी डालते हैं तो जो पास की चीजें होती हैं वो ज्यादा चमकीली और दूर की चीजें कम चमकीली दिखाई देती हैं। क्लियर है कि ज्यादा चमकीली वस्तुएं हमें नजदीक और कम चमकीली वस्तुएं हमें दूर दिखाई पड़ती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अंधेरे में रोशनी डालने पर पेड़ पौधे पास दिखाई दे रहे हैं और जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं, कम चमकीली दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करते हैं द्विनेत्रीय संकेतों की, जिन्हें बायनोकुलर क्यूज भी कहा जाता है। द्विनेत्रीय संकेत नाम से स्पष्ट है कि इनका यूज करने के लिए दोनों आंखों का होना जरूरी है। अगर किसी एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से किसी व्यक्ति की एक आंख चली जाती है वह इन संकेतों का उपयोग नहीं कर सकता। ये संकेत जन्मजात होते हैं, साथ ही इन संकेतों को शारीरिक संकेत भी कहा जाता है क्योंकि इनका संबंध आंखों की शारीरिक प्रक्रिया से होता है। अब हम देख लेते हैं कि बायनोकुलर क्यूज कौन कौन से हैं। पहला है समायोजन, एकोमोडेशन। हमारी आंख के लेंस में छोटा या बड़ा होने का गुण होता है। लेंस को छोटा या बड़ा होने में सिलियरी मसल्स
हेल्प करती हैं। ये सिलेरी मसल्स जरूरत के हिसाब से फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, जिससे लेंस की जो वक्रता है वो घटती बढ़ती रहती है। जब व्यक्ति पास की वस्तु देखता है तो सिलेरी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से लेंस फूल जाता है और उसकी वक्रता बढ़ जाती है। वहीं जब व्यक्ति दूर की वस्तु देखता है तो सिलेरी पेशियां फैल जाती हैं, जिसकी वजह से लेंस लंबा हो जाता है और चपटा हो जाता है, उसकी वक्रता घट जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वस्तुओं का जो इमेज रेटिना पर है वो ठीक तरीके से बन सके। तो क्लियर है कि लेंस में जब ज्यादा वक्रता होती है तो कोई भी वस्तु व्यक्ति को पास दिखाई पड़ती है, और जब लेंस में फैलाव होता है यानी उसकी वक्रता घटती है तो वस्तु व्यक्ति को दूरी पर दिखाई देती है। दूसरा द्विनेत्रीय संकेत है अभिबिंदुता और अपसारिता, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। वास्तव में ये दो संकेत हैं, ये दोनों ही संकेत हमारी आई बॉल मूवमेंट से रिलेटेड है। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो हमारी दोनों आंखें अंदर की ओर मुड़ती हैं, जिसे कन्वर्जेंस कहा जाता है, और जब वस्तु दूर होती है तो हमारी आंखें बाहर की तरफ मुड़ती हैं, जिसे डाइवर्जेंस कहा जाता है। अंदर की ओर मुड़ना यानी नाक की तरफ, और बाहर की तरफ यानी वो कान की तरफ को जाती है। तो क्लियर है कि जब हमारी आंखें अंदर की तरफ मुड़ती हैं, वस्तु हमारे नजदीक होती है, और जब आंखें बाहर की तरफ मुड़ती हैं तो इससे पता लगता है कि वस्तु हमसे दूर है। अगला द्विनेत्रीय संकेत है प्रतिमा भिन्नता यानी रेटिनल डिस्पैरिटी। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों में दो अलग अलग इमेजेस बनती हैं। हमारी दो आंखें हैं और हमारी दोनों आंखों में इमेजेस बनती हैं। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो दोनों आंखों में दो अलग अलग इमेजेस यानी कि प्रतिमाएं बनती हैं। दोनों ही प्रतिमाओं में कुछ न कुछ डिफरेंस होता है और इससे ही रेटिनल डिस्पैरिटी या प्रतिमा भिन्नता कहते हैं। ये प्रतिमा भिन्नता क्यों होती है? इसका कारण है कि दोनों आंखें एक दूसरे से लगभग 2.5 इंच की दूरी पर होती हैं। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो दोनों आंखों में जो प्रतिमाएं बनती हैं उसमें भिन्नता यानी डिफरेंस ज्यादा होता है, और जैसे जैसे वस्तु हमसे दूर होती जाती है दोनों आंखों की इमेजेस में जो भिन्नता या डिफरेंस होता है वो कम होता जाता है। जो इमेजेस है उनकी डिफरेंस की मात्रा कितनी है उससे वस्तु की दूरी का पता लगता है। यानी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वस्तु हमारे उतनी ही पास होगी, और डिफरेंस जितना कम होगा वस्तु हमसे उतनी ही दूर होगी। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा उससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि दूरी और गहराई का प्रत्यक्षीकरण यानी स्पेस परसेप्शन ये किसी एक संकेत के द्वारा न होकर दोनों तरह के संकेतों के द्वारा होता है, यानी मोनोकुलर क्यूज और बाइनोकुलर क्यूज, एक नेत्रीय और द्विनेत्रीय दोनों ही संकेतों के द्वारा होता है। और जब हम इन दोनों ही तरह के संकेतों का इस्तेमाल करते हैं तो जो दूरी का प्रत्यक्षीकरण होता है वो शुद्ध होता है। यही कारण है कि एक आंख के व्यक्ति के जो दूरी और गहराई का प्रत्यक्षीकरण होता है वो दो आंख वाले व्यक्ति की तुलना में अस्पष्ट होता है। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।